فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. जब सूरह अल बकरा की आयत नंबर 13 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं, इस आयत के दो हिस्से कर लेंगे। पहले सुफहा पर हम अपना वक्फ करेंगे और उसके बाद फिर हम आयत को मुकम्मल कर देंगे। सबसे पहले जो कोई नया इख्तिलाफ तो नहीं है, इसमें सब पुराने ही इख्तिलाफात हैं, लेकिन हर लफ्ज़ पे कोई ना कोई इख्तिलाफ है ज़रूर, इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इसको। क़ील लहुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, आमीनू पर मद्दे बदल है, कमा पर मद्दे मुनफसिल है, आमना पर मद्दे बदल है, क़ालू पर, नासू पर देखें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर नासी होता तो यहाँ पर दुरी बसरी के लिए इमाला होता, लेकिन यहाँ पे सीन के ऊपर पेश है, इसलिए यहाँ पर वो इमाला वाला इख्तिलाफ नहीं है। क़ालू पर मद्दे मुनफसिल है, अनुमिनु पर इब्दाल है वर्ष के लिए, कमा पर फिर मद्दे मुनफसिल है, आमना पर फिर मद्दे बदल है, और सुफहा ऊपर मद्दे मुत्तसिल बन रही है। तो हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले कालून के लिए पढ़ते हैं, दूरी बसरी उनके मुवाफिक हो जाएंगे, जितनी भी मद्दे मुनफसिल आ रही हैं उस पर कसर करते आएंगे, और जहाँ जहाँ मीमुल जमा आ रहा है जो कि एक ही जगह पर है, वहां पर अदम सिला करेंगे। तो हम कालून के लिए पढ़ते हैं। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ। हम दूरी बसरी कालून दूरी बसरी हफ्स के लिए तवस्सुत के साथ पढ़ते हैं। कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा। अब हम कालून के लिए सिला लेकर आएंगे, और यहाँ पे लहुम आमीनू, यहाँ पर सिलाम माँ बाद हमजा कतई आ रहा है, तो कालून के लिए यहाँ पर सिलामाल कसर भी होगा और सिलामात तवस्सुत भी होगा, और वर्ड यहाँ पर सिलामात तूल करेंगे। तो हम पहले कालून के लिए पढ़ते हैं सिलामाल कसर, और बाकी तमाम जगहों पर सिला करेंगे, और आखिर में हम यहाँ पर तवस्सुत करेंगे क्योंकि मद्दे मुत्तसिल आ रही है। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ। अब हम कालून के लिए सिलामात तवस्सुत लेकर आएंगे, और जितनी भी मद्दे मुनफसिल आ रही हैं सब पे तवस्सुत करते हुए हम आयत का ये हिस्सा मुकम्मल कर देंगे। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ। अब हम वर्ष के लिए सिला मातूल के साथ कसरुल बदल करेंगे, और जितनी भी मद्दे बदल आ रही हैं वहाँ पे कसरुल बदल करते हुए, और मद्दे मुनफसिल जितनी आ रही है वहाँ पे तूल करते हुए, और मद्दे मुत्तसिल पर भी आखिर में तूल करते हुए आयत का ये हिस्सा मुकम्मल कर देंगे। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ। हमने वर्ष की कसर बदल की वजह कंप्लीट की। अब हमारा जो पहले सिला मातूल था वो हमने कर लिया, इस पे वर्ष का कोई इख्तिलाफ नहीं है, इस वजह से हम इसको दोबारा से लौटा कर लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आमनू से तवस्सुतुल बदल करते हुए आयत का बाकी जगहों पर मद्दे मुनफसिल पर तूल करते हुए, और बाकी मद्दे बदल बदल जहाँ पर आ रही है वहाँ भी तवस्सुतुल बदल करते हुए आयत का ये हिस्सा मुकम्मल कर देंगे। आ
آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. अब हम वर्ष की तुल और बदल लेकर आएंगे, और क्योंकि ये तुल और बदल है, हर जगह पर वर्ष को तूल करना है, तो हम नास पर एक वक्फ ले लेंगे और फिर हम वहां से आगे चलेंगे। मीनू कमा आमनन्नास आमनन्नास قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. आयत का ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अला पर जो है वो मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। इन्नहुम पर अला पर मद्द मुनफसिल बन रही है, और इन्नहुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ बन रहा है, और सुफहा ऊपर भी मद्द मुत्तसिल बन रही है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, और यहाँ पर मद्द मुत्तसिल बन रही है। तो मद्दे मुत्तसिल पर कुरा के दो ग्रोह बनते हैं। सिर्फ वर्ष जो है वो तूल करते हैं, बाकी तमाम कुरा तवस्सुत करते हैं। इन्नहुम पर मीमुल जमा है, कालून के लिए अदम सिला और सिला आता है, और मद्दे मुनफसिल पर जो है वो आता है मद्दे कुरा के तीन ग्रोह बनते हैं, कसर, तवस्सुत और तूल। और अब हम पढ़कर देखते हैं। सबसे पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं, कालून का कसर अदम सिला के साथ। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। अब हम कालून का सिला जो है वो लेकर आते हैं। कसर तो आगे आ गया, कालून का सिला लाएंगे और मद्दे मुत्तसिल पर तवस्सुत करेंगे। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। अब हम कालून का तवस्सुत अदम सिला के साथ लेकर आते हैं और मद्दे मुत्तसिल पर भी तवस्सुत करेंगे। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। हम कालून का सिला लेकर आएंगे। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। अब वर्ष का तूल आ जाएगा, और मद्दे मुत्तसिल पर भी तूल, मद्दे मुनफसिल पर भी तूल। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। इसके साथ ही हमने देखा हमारी आयत नंबर 13 जो थी, उसके तमाम अरबा कुरा में हमने कुरा को ठहराया, उनकी वजह देखी, उनकी तरतीब देखी, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजह लिखी हुई भी आ रही हैं, आप इसका रिवीजन कर लीजिए। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा।